सर सीधा सीधा बैठिए, हो गया, सीधा बैठ जा। खाए तो ये लोग रोज मुर्गा मीठा, आदमी है दूसरा कहते कि ई कैसे नियम तू लोग के नियम बना के रख ले हो। हाँ एक दिन आना आना आना, फिर ये गलत है। यही ला कर ले सब चीज ग्रुप ट्रुप सब कल बता दी हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल सबको हम बोल दिए हैं, पूरा सूचना दे दी है सबका। उठल थो ना, चलो कहानी शुरू करो, हम समझे थे। चलो बताइएगा, बजट से है ना, तो सुन लिया एक बार, जो जो मेन पॉइंट है वो तो इतना तो बोल देंगे ना। राजकोषीय घाटा बताइएगा कितना है 2024? जीडीपी का 4.6%। जीडीपी का 4.9%। राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 1.6। जीडीपी का 1.8% है। प्राथमिक घाटा कितना है जीडीपी का? 1.4। और प्रभावी राजस्व घाटा है 0.6। राजकोषीय घाटा 4.9 जीडीपी का, फिर हो राजस्व घाटा 1.8 जीडीपी का, प्राथमिक घाटा हो गया 1.4 और प्रभावी राजस्व घाटा हो गया 0.6। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितना हजार गांवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदाय में सुधार लाया जाएगा? 63,000 गांवों को। हाँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं स्थापित करने की योजना है? 100। मुद्रा ऋण के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपया कर दिया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घर बनाए जाएंगे? 3 करोड़ अतिरिक्त घर और बनाए जाएंगे, पहले के बना हुआ है उसके अलावा। अब बताना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? 3 करोड़। 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। अब है नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। 0 से 3 लाख रुपया में कितना टैक्स लगेगा? 0%। फिर हो गया 3 से 7 लाख में कितना प्रतिशत? 5%। हाँ हाँ। अभी 7 से 10 लाख में कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? 10%। हाँ। 10 से 12 लाख में कितना प्रतिशत टैक्स? 15। फिर है 12 से 15% में 12 से 15 लाख में कितना प्रतिशत? 20। और यहाँ से हो जाता है 15 लाख से ऊपर वाला में 30 लाख। तो बड़ा बड़ा पार्टी वाला थोड़ी पैसा रखता है, वो तो अपना बिजनेस में लगा लेता है। 3 करोड़ कमाए वाला 30% दे रहा है टैक्स, ये कहाँ का नियम है? मान के चलिए कि जो पैसा वाले के पास 10 लाख रुपया लेकर से खोल देते हैं, तो हमारे परिवार में 2-3 खाता खुला के सब खाता पर 2-2 कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं लगेगा। 3 लाख पर 3 लाख से पर लगना ही नहीं है, तो फिर एक अकाउंट पर आएगा तब उसका हिसाब होगा। चलिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में संशोधित करने के लिए, माने शोध करने के लिए कितना रुपया देने की घोषणा किया गया? 1000 करोड़ रुपया। अब बताना है कि विदेशी कॉर्पोरेट दर को कितना प्रतिशत से घटाकर कितना कर दिया गया है? मतलब विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट दर लगता है ना स्थापित करने के लिए, यहाँ पे 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है कॉर्पोरेट दर। हाँ, विदेशी जो कंपनी यहाँ लगाएगा ना उसका 40% पहले लगता था, अब उससे लिया जाएगा 35%। अब बताना है रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक कितना करोड़ आवंटन बजट दिया गया है? हाँ, 6.22 लाख करोड़ रुपया दिया गया रक्षा मंत्रालय को। शिक्षा में के लिए कितना दिया गया? शिक्षा में क्षेत्र में खर्च करने के लिए 1.48 करोड़।
10 लाख करोड़। अब बताना है बिहार से संबंधित है। 2024 में 25 में बिहार को कितना करोड़ बजट दिया गया है? 59,000 करोड़। 59,000 करोड़। एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है बिहार में, 3 हुआ कि उसको किसको किसको जोड़ता है? भागलपुर वाला है वो, वो कोसी वो तो पूर्णिया। वो तो अथी है, कोसी मेची लेंगे वो अलग है। हाँ, पटना है, पूर्णिया है, भागलपुर है, बक्सर है, बोधगया है, दरभंगा से एगो निकाला जाएगा सड़क, जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। एक्सप्रेस वे बनेगा। 26,000 करोड़। हाँ। अब बताइएगा, बाढ़ के नुकसान की रोकथाम करने के लिए बिहार को कितना रुपया दिया गया? 11,000 करोड़। 11,500 करोड़ रुपया। बताइए, वो सब झूठ मूठ के खाली दे रहा है, लूटपाट हो रहा है। और कुछ होते हैं में तो लूटपाट है, ये पैसा किसी के पास नहीं पहुंचता है। पैसा तो अधिकारी रख लेता है। सब लूटपाट है। 10 20 से 20-25% जाएगा, उसके बाद सब अपना रख लेगा सब, थोड़ी है। हर साल बताइए 11,000 करोड़ जा रहा है ना जी। अब कोई काम करके बन जाता है। अरे गरीब क्या स्पेशल है, उसका उत्थान करेला वो खर्चा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। पैसा एक बार बांध बना देगा। क्लियर हो जाएगा। सब हाँ? लूट के धंधा है, जान से नहीं से बात बना रहा है। चलिए बताइएगा, दिखाएगा कैसे सब। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में कौन कॉरिडोर बनाया जाएगा? विष्णुपद गया वाला है। 2 गो बनाया जाएगा, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। गया में जैसे दोनों को मिलाएगा, कोसी से वहां से अब बताइए बिहार में कितना नया एयरपोर्ट बनाने की स्थापना किया जाएगा? 10 करोड़। 10 गो सॉरी 10 नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 10 करोड़ में तो अब कितने मेडिकल कॉलेज? 2 गो नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। एयरपोर्ट चल कहाँ का बनेगा? गिरल तो ना सर एयरपोर्ट कहाँ का बनेगा 10 करोड़? 10 गो, अब उसका या देने थोड़ी है, स्थान नहीं दिया है। वो तो पलाई एकरा तो पलाही से विकसित करेगा थी है। चल गया ना, ठीक है। चल गया हुआ देखो तो गेल हवा खेती करे पड़ती अथी में ना है, देख लेता। देखो कोई है। चालू नहीं नहीं, अथिया में चालू ना है, अथी में कुछ ही बोलते हैं उसको, अरे चाबिड़िया में चालू कर लाती है। मैसेज आ अभी तो 5 मैसेज हाँ स्पीडी पीछे। एक मिनट। चलिए हेलो। काजी करो। हाँ घर से फोन रहे कि खाना खाए तो कहाँ जाम खाने? चलिए बताइएगा, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। यहाँ से यहीं से चलिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भौतिक विज्ञान को कितनी शाखाएं होती हैं? भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? भौतिक विज्ञान के 2 कौन कौन? याद नहीं आ रहा है। आगे बोला। प्राकृतिक हो जाएगा, एगो आधुनिक, हाँ वो प्राकृतिक एगो मॉडर्न। बोलो ठीक है। बोलो। हाँ बोलो। अरे भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन, उसका नाम बताना है कोई ना। एक होता है आपका भौतिकी, दूसरा होता है रसायन विज्ञान। अब अध्ययन के अनुसार भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन करे के अनुसार से बोलो। 3 भाग में। आगे 2 भाग। आगे 3 आगे बोलो। 8 भाग। यांत्रिक, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, जो चैप्टर है उसको बांटा गया है। विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक में परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। तो वही तो बोल रहे हैं कि भौतिकी को अध्ययन कर, क्वेश्चन तो बोली गया क्या? क्वेश्चन बोली गया कि अध्ययन के अनुसार भौतिकी को कितने भागों में? 8 भागों में। चलिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? कौन भौतिकी कहते हैं? माने क्या कहते हैं? सीधा सीधा इतना देल रहेगा कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं, सदिश कहते हैं, अदिश कहते हैं, मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बोला मात्रक होगा उसका। आगे। संख्या राशि 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 मात्रक हो गया। आइए इसको बोला। चलिए राशि कहते हैं। संख्या के रूप में जिसे प्रकट किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं।
भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार कौन कौन? कौन कौन? वो ये होता है, वो उत्पन्न है वो बोला। सदिश अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि। अरे यार दिमाग नहीं काम कर, भूख लगा है ना, दिमाग कैसे काम करे, दिमाग उधर चल रहा है सर, हम मर रहे हैं। चलिए पूछिए। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा तो अदिश राशि है सर। अदिश राशि का है, अदिश राशि है। अदिश की इसमें दिशा नहीं होता है, सीधा सीधी बात। परिणाम नहीं दोनों होगा। होता है सर, इसमें चाइल्ड लेंगुमर का नियम का पालन नहीं करता है सर। ऐसे तो हम जानते हैं कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, हाँ अदिश सर, में नहीं होता है। ये अपवाद में सर दोनों होते हुए भी सर आपका आती है। ठीक है, तो आप बात दोनों होता है फिर भी अदिश। हाँ, एगो त्रिभुज का कोई जोड़ा का त्रिभुज का नियम पालन नहीं करता है, एगो चाइल्ड लेंगुमर का नियम का पालन नहीं करता है। अब इतना तो डीप में होना। अब बताइएगा विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है? विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि। सदिश राशि है। चलिए बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। सदिश। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मूल मात्रा का परिमाण। मूल मात्रा ना, मात्रक तो दू ना। विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारा का घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका दोनों सदिश राशि है। अरे विद्युत चाहे चुंबक बोले, दोनों में सदिश होता है। विद्युत से देखिए कुछ चीज चुंबकीय प्रेरण हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की ऐसे तीव्रता हो बताता जाए। है कि सदिश 7 गो बाकी सब अदिश है। सदिश कौन में? तीव्रता लग जाता है, घनत्व लग जाता है, तो अलग अलग होता विद्युत है। तो सदिश तो ही है, सदिश सही है। जैसे चुंबक को चाहे पूछ ले, चाहे विद्युत पूछ ले, सब दोनों सदिश हो। चुंबक लग गया तो सदिश हो गया। अरे दोनों सदिश हो बाबू। विद्युत विभव देखा था, हमारा तो ना बुझा रहा कि विद्युत विभव होना चाहिए, अदिश ना विद्युत विभव। शायद देखा विद्युत था। विभव अदिश है। सदिश शायद। है भैया विभाग। चेक कर लेंगे, स्केलर में तो सदिश हुआ है ना अदिश होता है, वही ना विद्युत विभव अदिश और है। सर्च कर ले, एक बार सर्च कर में क्या जा रहा है, कोई कर लो। आप पूछिए, चलिए आप आगे पूछिए। हम पूछ रहे हैं मात्रक हो गया दो प्रकार के, जो किसी के सहायता से ना व्यक्त किया जाए उसे कौन सा मात्रक है? ठीक है, मूल मात्रक बोलिएगा। और मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाए उसे व्युत्पन्न मात्रक। तो बताइएगा कि मात्रक की पद्धति बहुत है? बोले ना कि विद्युत विभव अदिश राशि है। चलिए बताइएगा भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 3 गो। आगे आगे क्वेश्चन पूरा सोना। 3 गो। 8 गो। सुन लो पहले क्वेश्चन। वही वाला क्वेश्चन। भौतिक राशि को मापने के लिए कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? एमकेएस एफपीएस है। 4 गो। जैसे तीनों को है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय वाला मात्रक को दूसरा है। हाँ, चलता देवल है। होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, 4 गो होता है, ठीक है। कहाँ 3 गो का आपका चर्चा में? अभी जो चल रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, अभी जो मेन चल रहा है उसी को छोड़ दीजिएगा। नामा बोलिए ना सर। नहीं, देखिए, अरे वही बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक। देखिए सर, वो ठीक है, सीजीएस हुआ, एफपीएस हुआ, एमकेएस हुआ और एसआई हुआ। देखिए सर, सर सब टुकड़े अंदर। शांत रहो। हाँ बोला बोला। वो सही है, 4 वो सही है, लेकिन 3 गो जो है ना मुख है, वो अलग से आ जाता है, ऐसे मात्रक है। कहाँ पर रहते हैं सर? ये तीनों ये चल रहा है तीनों। तीनों प्राचीन है, ये वाला भी चल रहा है। एगो माना जाता है, और वो जो है ना ऐसा सब एगो माना इंस्पेक्टर जाता है। अभी चल रहा है यार, काहे से फेर में लग रहा है। आप तो भाई इसके ढाई होता है, चलो 4 गो अभी तक हम पढ़े हैं, 4 तो पढ़े हैं, पता ना कैसे आप लोग कर रहे हैं। चलिए बताइएगा चलिए चलिए। एसआई जो है अभी वर्तमान में सब जगह लागू है। सबसे जो हाँ, मैंने अभी यही चल ही रहा है। सब कुछ चलता है। आई वो मान के चलिए सीरीज भी चलता है। चलिए दो को चलता है। बताइएगा किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है? एमकेएस को आगे बोलिएगा। एफपीएस फूड पंप से सीजीएस पद्धति को। अब बताइएगा किसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है? एमकेएस को आगे बोलो। एफपीएस हो जाएगा। बता रहे एक बार में एक ही आंसर। हाँ बोला आगे। सीरियस है ना। ठीक है, सीजीएस पद्धति को ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। बताइए थोड़े किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? बोलो। एमकेएस चलिए आगे। बता रहे हैं। शांत रहो। पागल का जी, ये ऑप्शन हम जान रहे थे कि आंसरवा सही है, हम खाली बस आगे बढ़ाए तो बदले वाला लोग ढेर है। ठीक तो बोला था वो एफपीएस है। फूड पंप सेकंड ठीक है, होता सही है। बात है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। खाली स्थान करो। अंतरराष्ट्रीय पद्धति की माप तोल में एसआई को स्वीकार कब किया गया था? एसआई पद्धति को बोलो। 168 दिला 71 होता है। बोलो ना। जुलाई में
तो है ना, अभी 71 में मोल को ऊपर यूज किया गया। आप लोग से क्वेश्चन में दूसर के अथी करे लगते हैं। जेकर है ओकरे अभी रह दीजिए ना था। हम सुनिए कम से कम क्वेश्चन में पहले। रुके सर एक बार। तुम विकास तुमको से आंसर मांगा है तो आंसर देना। तुम सर का समझावे लगता है कि 71 61 कर नहीं, रहे सर हैं। का एक जवाब में समझावे वाला बात नहीं है, गलत गलत है तब उस समय बोले कि हाँ ये गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, तू बतावी तो ऐसा ही वाला कि मोल मात्रा को कब अथी लिया गया था। आप पहले दोनों आंसर आउट करते रहे, अक्सर एक तो दोनों बोलते रहे। चलिए एसआई को अपनाया गया था कब? 1960 में। अब बताइएगा मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? 7 गो, ठीक है। और कितने संपूरक मात्रक होते हैं? संपूरक होता है 2। 2 गो, कौन कौन? कोई एक स्टेरिक कोण है, एगो और होता है घन कोण। ठीक है, कौन या घन कौन? ठोस कौन या घन कौन? घन कौन? घने कौन ठोस कौन होता है? समतल कौन है, ठोस कौन होता है? समतल कौन होता है? सॉरी, समतल और घन कौन होता है? ठोस कौन एक ही है। समतल कौन है, घन कौन? वही बोल रहे हैं। ये गोला पर लागू है, वही वो समतल पर लागू है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक? मात्रा का मूल। ठीक है। आगे एवोगाड्रो संख्या का मान? 6.022 में 10 के पावर 23। 6.023 गुने 10 के पावर 23। मोल द्रव्यमान का मात्रक है या पदार्थ के परिमाण का? पदार्थ के परिमाण का। ठीक। ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। कैंडेला। ठोस कोण के बताइएगा मात्रक? रेडियन। अस्टेरेडियन। समतल कोण के? रेडियन। रेडियन। बल गुने विस्थापन क्या कहलाता है? बला गुण। बता रहे हैं, होगा। सॉरी, बल गुने दूरी। सॉरी, बल गुने दूरी सर, बल अच्छा डिस्टेंस को विस्थापन कर सकते हैं ना? हाँ तो ठीक है। तो कुछ बोलिए बोलिए। तो हाँ ठीक है, कार्य कुछ होगा क्या सर? कार्य या ये ऊर्जा कह सकते हैं उसका, बल गुने हाँ टॉर्क के बल गुण के टॉर्क। हाँ, बल गुण को टॉर्क करें। एटो का मान बताइए, एटो का मान। नीचे से भी, नीचे से 10 के पावर 1। बोलो बोलो। प्लस में माइनस में? हाँ तो ये तो खाली बोला 18। 10 के पावर माइनस 18 एटो का मान। हाँ। 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 9। एक बार में एक ही क्वेश्चन 10 के पावर गलत है दोनों। हाँ। बोलो 10 के पावर माइनस है 15। दबाव डाल रहा है। नहीं दबाव ना, तू 2 गो आंसर बोलो। फेमटो बोलिए या फर्मी बोलिए, एक के बात है। हाँ। दूसरा नाम फर्मी है। कंफ्यूजन लेके फॉर्म है ही नहीं। चलिए बताइएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? कितना मीटर होता है? बोलो ना, बोलो। अरे क्वेश्चन में इधर सुना कम से कम। इंडिया बोल दीजिए, क्लियर हो जाएगा सब। खगोलीय इकाई कौन चीज? बस इतने? गुना 10 के पावर है ना। हाँ, 10 के बोलो 1 ऐसे तो 1.04 होता है। हम बताएंगे। गुने 10 के पावर है 4। 1.4 से 10 के पावर 15। 10 के पावर 11। ठीक है। 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? बोला आगे। नहीं, मतलब एक प्रकाश वाला मीटर सर है। हाँ मीटर, मीटर पूछ रहे हैं। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? मीटर नहीं है, हाँ मीटरों में है, ठीक है। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? बोलो आगे आगे। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर में।
3.26 प्रकाश वर्ष होता है हाँ एक वर्ष में। 3.326 प्रकाश वर्ष। बताइए एक नाविक मील बराबर नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर? हाँ कितना टीचर था? दुगो है, यही दुगो है। 1.852 होता है। हाँ 1852 मीटर में, मीटर होता है। किलोमीटर में बोलेंगे बात करके। 1852 मीटर 1.852 खाना एगो काला नहीं है। बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ? मिस्र से। इसका अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला मिट्टी। बताइएगा रसायन विज्ञान के जनक? लेवासिए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक? लेबोजियर। रसायन विज्ञान की शाखाएं को कितनी भाग में बांटा गया है? आगे 8 भाग में बांटा गया। एक है भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, औद्योगिक, जैविक, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषिक रसायन दिले। ऐसे मुख्य रूप से हमारे अध्ययन के अनुसार। चलिए बताइए पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, स्थान और द्रव्यमान दोनों हो साथ हुए उसे कहते हैं। संसार की सभी वस्तुएं किसकी बनी होती है? ऑप्शन में अगर ना रहे तब क्या बोलिएगा? अणु परमाणु नहीं है ऑप्शन में। संसार के सभी वस्तु क्या होता है? पदार्थ। सीधा सीधा किसका बना होगा? पदार्थ का। अणु से बड़ा परमाणु होता है कि छोटा है? परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु को मिलाने से बनता है अणु। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? हाँ आगे। आधुनिक विज्ञान के तहत पदार्थ को कौन कौन? ना वो दूसरा नहीं, वो दूसरा चल गया। बोलो। पदार्थ को 3 भाग में। 2 भाग ठीक है, अब 2 को कौन कौन बताना है? नहीं चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया था और रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया पदार्थ को 2 भागों में। इसको भाई 3 भाग में बांटा गया। हाँ तो ये आधुनिक विज्ञान के पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 आधार से, भौतिकी के आधार पे, रासायनिक के आधार पे। भौतिक रासायनिक बांटा। हाँ अब भौतिक के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? बोलो। भौतिक के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में? मुख्य रूप से कितने भागों में? आगे 3 गो। ठीक है, ऐसे कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 4 गो। आगे 8 गो। आगे 5 गो। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल क्वेश्चन लोग एग्जाम में देता है ना तो 3 को देता है मुख्य रूप से। इसे हम मानते हैं। रुको अभी बोलो सर, बोले नहीं कि मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन सुनना है पहले। क्वेश्चन तो सुनबे ना कर लो, तू सुनता हो तो बोलबे ना करता। मुख्य रूप से पूछे तो 3 गो तो सही हो गया। बोले कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं है तो 5 गो। तो क्वेश्चन तो सुन लो ना, सुना कम से कम यहाँ पे रह। चलो बताइएगा प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? आगे कम से कम उतना पूरा पाया जाता है इसे। बोलिए। तू एंगस्ट्रॉम में तू बता भी था। 20,000 लगा। हाँ प्लाज्मा के जो टेम्परेचर होता है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब बताइए कि बस ना क्वेश्चन पूछना, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है बता दीजिए। बोलो आगे। बोलो। तारा में और बोलो। परमाणु भट्टी में जाऊं तब रहेगा। नहीं आग में तो नहीं पाया जाएगा, अगर उसे नहीं बताना है। पर एगो तो सूर्य में ठीक बोला, एगो तारा में। ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब में, हाँ ई बल्ब ट्यूब जो पहले ट्यूबलाइट होता था ना,
उसमें पाया जाता है प्लाज्मा। कैसे ओकरा में पाया जाएगा सर? देखिए दिखा है अभी आपको किताब लिखल में? है। अरे यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम दिखा रहे हैं आपको, नहीं, ठीक दिया है, हुआ चलिए, सर। सही है। जैसे वो हम सोच रहे हैं कि जैसे उच्च ताप या लोहा जो पिघला अवस्था में रहता है ना, वो भी एक प्रकार का प्लाज्मा ही है। परमाणु भट्टी में ना जाएगा। परमाणु भट्टी वो एगो अलग हो गया, वो पिघला हुआ पदार्थ आप बताइए तब हो जाएगा। बहुत नीचे से चलता है। नहीं विकास अपना निकाल रहा ठीक, तो पता हो गया। बताइए रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? बोलो। रासायनिक परसेंट 3 गो, 3 गो। कौन कौन? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स कर। बोलो बोलो। 3 गो। अच्छा 3 गो, तो कौन कौन? नहीं हमको लगा कि तत्व यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व की परिभाषा बोलो, बोलो तुम तत्व की परिभाषा जब बोला। तो फिजिकल रासायनिक में मतलब बदल सकता है। उससे तू बताया था वो। इसको देखिए, इसको एकदम सुस्तम रूप है, इसको तूल मोड़ को नहीं कर सकते, सीधा सीधा बात समझ। चलिए ठीक है, शुद्ध बोलिए ना कि शुद्ध और सरलता पदार्थ है जिसे किसी भी फिर अभी छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है दूसरा चीज। योगी की परिभाषा दीजिए, तो मिला दिया किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो। गलत फिक्स अनुपात में मिलाएगा। हाँ, तो ऐसा बोलिए कि किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी रासायनिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाएंगे तब बनेगा तत्व। मिश्रण में लिमिटेड हो हाँ, जाएगा। लोहा बालू चीनी नमक सब मिला दो। इंग्लिश हम ना पढ़े, हम मातृभाषा हिंदी। कब खोजा गया था 5वीं अवस्था? बोलो। बोस एंड कंडेंसेट ना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोलो। 2012 ना। उस समय 2020 में उसके लिए स्पेशल नोबेल पुरस्कार मिला है। 1920 में खोजा गया है, 1920 में, और 2020 में उसको प्रस्पाती करने के लिए उसको मिला 3 गो के नोबेल पुरस्कार मिला। अरे पहले तो सत्येंद्र नाथ बोस खोज किए, वो कोई वैल्यू नहीं दिया, तो ये लिख के भेज दिया किसके पास? आइंस्टीन के पास। तो आइंस्टीन जब प्रमाणित दिया भी अति पे, तब वो जाके उसको बोला कि नहीं सही बात है। तो भारत वाला का वैल्यू दे ही नहीं रहता कि क्या ये अनपढ़ लोग घर देश के लोग कुछ ही बताएगा कि होता है कि नहीं होता। तब जाकर दोनों नाम पड़ा, ही चलते नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दोनों का नाम पे। कि जो 5वां अवस्था का जो खोज किया गया है ना शायद है, कि जो न्यूटन जो है ना, न्यूटन का नियम को ये थी मतलब आई सेटवा में ना ले क्वेश्चन सी एन 2012 में ये वाला के था, तो ये वाला के दिन सेटवा में था। हम सोचे कि वही था चले। बोलिए वर्तमान समय में तत्वों की संख्या 118, जिसमें प्राकृतिक तत्व बताइए कि 94 वही में गलत दिला है। ये में 98 को दिले है, नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में दिला 94 22 100 नहीं, तो ऐसे फिर देखिए 94 को सही है। 114 का था, 90 को होना चाहिए, बताते हैं। 114 का था ना, तो 92 का था। आज जब सही बोल रही है, हम 92 देख ली है। 114 को 92 में है भाई, 4 को कर ली था। सुन, हमरो बतवा सुन ला। 90 को प्राकृतिक, 6 गो हो गया आपका उपधातु, और 22 गो हो गया अधातु। 92 को हो गया। तो अब 92 हो जाएगा तो फिर जानते कितना 120 हो जाएगा। 94 को जैसे हो रहा है, 94 को प्राकृतिक में है। हम लोग बताओ, पहले सुनिए ना। हाँ, अधातु की संख्या क्या गो? 6 गो है। 22 गो, 22 गो तो हो गया। और धातु की उपधातु की संख्या क्या गो? 7 गो ना। 7 गुना 6 गो, 7वां तो ओगेंसियम के जानते हो, ओगेंसियम जो है ना 118 ओगेंसियम, उसमें विवादित चल रहा है। उसको धातु में रखता है, नहीं तो धातु में रखता है, यही कारण दिक्कत है। 118 नीचे जब जाएगा तो वो कहाँ से उपधातु में जाएगा सर? धातु में है ना धातु, अच्छा बोलिएगा ना सर, बोलिए ना। धातु और धातु के बांटे वाला रेखा तो जिग जाएगा, तो वहीं पर न पाया जाता उपधातु। 6 को लेके चलो, 94 या 22 है। 116। अरे यार कैसे होते? तो वही तो 90 और 92 में हम कंफर्मेशन नहीं है, भैया देखिएगा। 10वां के एनसीईआरटी में 94 गो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला। अच्छा
94 को तो हम ना देखे अभी तक में। हम दिखाएंगे 10वां के एनसीईआरटी में है तो सर हमू पढ़ा रहे हैं सर, हमू पढ़ा हम भी रहे हैं। दिखाएंगे कल तो तो 120 को हजार तो वही तो हमू बोल रहे हैं सर। अभी या तो 92 को मिला, फिर 120 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अच्छा देख लीजिएगा उसको। जैसे 92 को ठीक है, मान के चलो। अब 22 को आधा को 2 मिनट रुकता ना, तब नीरज जागीर पढ़े लगल हम दिखा देते हैं। देखिए सब की सब अलग अलग अपन पढ़े ले पूरा आए। बेसिस है बटली देखिए सर, आप 90 को गलती मान लीजिए, हम कर रहे हैं 92 को सही है। हाँ, 92 को जैसे हम ही कह रहे हैं सर 92 या 90 दोनों हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 92 अति बोल रहे हैं। 92 हो सकता है, 90 भी हो सकता है। चलिए 42 को ठेका में कितना दे ली? ई में तो 98 को दे रहा है। ये तो आओ पागल है, और समझ में ना आए। चलिए वो एगो अलग है। बताइएगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात कितना होता है? 2:1। इन्हें ले भार जानते सर, वो जो 6 को 7 होकर है ना, आप दो को टीचर से पढ़िएगा तो 6 को 6 को 7 कैल्शियम दिया चलो छोड़ रहा था। हाँ देखिए सब वो में अलग अलग देता है। 94 को भाई है एनसीईआरटी में हम देखे हैं क्या लगता है। चलिए बताइएगा भार के विचार से जल में अनुपात बताइए। भार के अनुसार बताना है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है बताइए वायु क्या है? वायु के मिश्रण मिश्रण है। ठीक है समुद्री जल क्या है? कुछ कैसे बताना सर? रेसी में बताना है तत्व है यौगिक है मिश्रण है। समुद्री जल में बहुत प्रकार मिल रहा है, निश्चित अनुपात हमारा समझते हैं तो मिश्रण होना चाहिए। ठीक है मिश्रण है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। बताइए तो हवा क्या है, कैसा है? हवा तो सर विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी बोला विषमांगी होगा उसका नहीं 4 अवस्था में समांगी मिश्रण होगा। गड़बड़ हो गया। जब निश्चित अनुपात में दिले है 78%, 21%, 0.93%, 0.03% तो फिर समांगी मिश्रण हो जाएगा। वायु में 4 चीज है। जैसे एक 78 21 कितना हो गए? 99। माने वायु माने 4 चीज है। मुख्य रूप से तो यही है तीन चारों, बाकी और सब छोटा छोटा का वैल्यू नहीं है। धूल कण गैस कहाँ से ले? वो धूल कण गैस में आता है, वो तो उनका अवांछित पदार्थ आ जाते हैं। वायु लगा लेकिन ऊपर में वायुमंडल में रहता है। हाँ तो धूल कण तो बैठ भी सका ही ना। धूल कण तो अगर थोड़ा सा शांत होते सब नीचे बैठ जाते, तो तेज गति से सब उठा के लेके चले जाते। अणु का इंग्लिश बताइए। अणु का इंग्लिश है एक ही होता है। बोलो। नहीं होता। मॉलिक्यूल होता है। अणु की परिभाषा बता दीजिए। अणु जैसे बड़ा भाग हो गया उसका। उसे नहीं बता, उसे तो सब जानता है कि बोलो। ये भी सही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि कहिएगा कि स्वतंत्र रहता है। हाँ अणु स्वतंत्र होता है। जब स्वतंत्र होगा तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अणु। और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा और रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को अणु को अविभाज्य जो परमाणु है अविभाज्य है वो भाग लेना वो अलग बात है। विभाज्य अलग, विभाज्य भाज्य मतलब बटने पर हो गया। अब भाग लेना ना भाग लेना वो अलग मैटर है। उसका विकास तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, हाँ परिभाषा नहीं। चलिए अणुओं के दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वो तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले के अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं उसको। दुए पे डालल था वो कुछ कोहेसिव बोल, वही तो बोल गया ससंजक और असंजक है। हाँ ससंजक और असंजक को ही कोहेसिव या एडहेसिव कहा जाता है। इंग्लिश में याद जानना जरूरी है ताकि इंग्लिश कुछ कर देता है। ठीक है आए आज अब क्वेश्चन देख ले टाइम वर्क है बना लेती ना सनी का देखा होता है पहले तो उसके बना दे। कहाँ के कहाँ मैटर वाला बात कहाँ से कहाँ लेके जाए तो लोग उठा तो कह दो, कोई दिक्कत नहीं। जीव चलिए बोलिए। जीव विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक हो गया तो बताइएगा जंतु विज्ञान के जनक? अरस्तु।
बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बायोलॉजी अरस्तु। आगे आगे जेमर ऐसी कुछ करके है। नहीं कल जे जेमर ऐसी छोटा सा नाम है, रेमर या जेमर है। बोलो। कोई बोलो एनीबॉडी। बायोलॉजी शब्द अरे लेमार्क और ट्रेविरेनस है 1801 में। ये 1801 में लेमार्क को क्वेश्चन लेमार्क कहाँ के था? फ्रांस। फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के था? जर्मनी का जर्मनी के। बताइएगा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोपेटस। थियोफ्रेस्टस। आगे बताइए। थियोफ्रेस्टस पुस्तक का नाम दिला है मैं। हाँ बताइए थियोफ्रेस्टस उल्टा बोल रहा हूँ। थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम बताइए जिसमें 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया गया। बोला बोलना चाहिए था, किताब का नाम बोल दिया। ठीक है याद। अरे हिस्टोरिया प्लेटेरिया है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम है। प्लेंटेरिया में दूसरा बदल जाएगा, प्लेनियस में चल जाइएगा। अरे जैसे यहाँ का समय हाँ। जैसे याद कर ले हैं वो मान के चले वाले तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। और एगो प्लेनेटेरिया हाँ हाँ खाली प्लेनेटेरिया हाँ तबीयत खराब है। चलिए बताइएगा जीवधारियों का वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किस वैज्ञानिक ने दिया था? सबसे पहले बताया था जीवधारियों को अलग करने के लिए। हाँ नाम है, गलत बोली तो तुम। बोलो पहुंचा ना, तू भी ना पढ़े बताओ। जेमर जॉन रे। जॉन रे है। जीवधारियों का सबसे पहले वैज्ञानिक आधार दिया था किसने? जॉन रे ने। उसके बाद जीवधारियों को बांटने का श्रेय किसे जाता है? कार्ल लिनियस को। बताइएगा कार्ल लिनियस के पुस्तक का नाम बताइए। बोलो 3 पुस्तक है। हिस्टोरिया प्लांटेरिया। ठीक, इनमें हिस्टोरिया प्लांटेरम तो कर है, ये थियोफ्रेस्टस के है। जंतु जगह अभी सुन ले फिर भी फिर वही बोला है। हाँ? ना नहीं एनिमलिया नहीं है। कोई इन्हें पीछे। ऐसे बुक के नाम से तो चलिए सिस्टेमा नेचुरी है, दूसरा है क्लासेस प्लांटेरम है, और फिलोसफिया बोटेनिका है। ये 3 पुस्तक है, सिस्टेमा नेचर, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसफिया बोटेनिका। किस पुस्तक में अपने संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है? लिनियस ने। उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें 2 जगत में बांटा गया। बोलो। ये है सिस्टेमा नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, सिस्टेमा नेचर में ही 2 भागों में बांटा गया है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा था? कार्ल लिनियस को। 5 जगत में संपूर्ण जीवों को किसने बांटा? आर विटकर ने। कब? 1869। डायरेक्टली पीछे चल गए हो। 1869 ना है। आगे बोलो। 76 है। आगे बोलो। है बोला 1969 में है। 1869 बोला। वो 5 जगत के नाम बताओ। 5 जगत का आर विटकर के अनुसार। हाँ हाँ बोला। हाँ एनिमलिया आ गए। हाँ बोलो। एनिमलिया हाँ कवक एनिमलिया। एनिमलिया तो वहीं गए वो में जंतु जगत आएंगे एनिमलिया। कवक मोनेरा प्रोटिस्टा एनिमलिया हाँ 4 गो है, बहुत छोटा है जंतु। चलिए बोल दीजिए। चलिए मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और एनिमलिया जिसको जंतु भी कह सकते हैं। मोनेरा के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? बोलो। यूकैरियोटिक जीव का नाम बताना है, कोशिका का नाम बताना नहीं है। बोलो। ये होगा मोनेरा मोनेरा का बोलो बोलेंगे। बोलो। ये अमीबा था क्या? माइक्रोबैक्टीरिया। पहले बात जीवाणु आता है, नील हरित शैवाल आता है। माइकोप्लाज्मा है। हाँ दिले ना है और बता ना। जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। ये तीनों जो आता है आपका मोनेरा के अंतर्गत जैसे आता है। में एक कोशिकीय होता है। हाँ एक पहले क्वेश्चन। मोनेरा एक प्रोटिस्टा। पहले मोनेरा है। अब बताइए कि प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय जीव रहता है वो स्थलीय होता है कि जलीय होता है? बस एक ही जगह। हाँ
ठीक है, प्रोटिस्टा में जो आएगा 21 kg वो जलीय होगा। हाँ, कौन कौन होगा जलीय में? प्रोटिस्टा में, कोशिका में, अब जल में जो रहेगा आप पाया जाएगा, आपको पा सकता है ना। पैरामीशियम जल में उस सब में कहाँ पाया था? वो तो आपको सूखा में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। तो द्विकोशिकीय हो जाएगा, वो अलग बहुकोशिकीय हो जाएगा। हाँ। बताइएगा, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? कवक है ना। आगे, युगलिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच के कड़ी कहा जाता है। बताइए, कवक किस विधि द्वारा माने भोजन ग्रहण करता है? क्वेश्चन बस खाली आधा सुनना है। कवक आया बस काइटिन, इसलिए पूरा क्वेश्चन सुनिए। बोले हैं कि कवक में जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया का नाम बताना है। किस प्रक्रिया द्वारा पोषण करता है? बोला अवशोषण के द्वारा करता है। हाँ, अरे जहाँ सरल चीज रहता है ओकरे पर उगता है, तो वहीं से ना अवशोषण करके अपना पेड़ अति करता है, अपना पोषण करता है, तो अवशोषण प्रक्रिया होता है वो। अब बताइए, कोशिका की अमीबा में कुछ उत्पाद देता है, अवशोषण होता है। बोले कि कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है? अवशोषण। हाँ, अमीबा में पोषण की विधि नहीं है, वो ओकर प्रचलन अंग है। वो जिसे पैरामीशियम के प्रचलन अंग ना बता दीजिए, जब आप हो ही गया था ना। कोई बताइए, पैरामीशियम में प्रचलन अंग कोई ना? सिलिया या फ्लैजिल्ला होता है। सिलिया छोटा होता है, फ्लैजिल्ला बड़ा होता है। अब कोशिका की कवक बताइएगा, कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब बोलिए। काइटिन की। दिवनाम पद्धति कब दिया गया? कब? 1253। आगे बोलो। कहाँ जाए थे? कहाँ? क्लास से बाहर जाइए सब। कोई चीज देखिए ना, हम ना जा जब घर से है तब तो कोई दिक्कत ना है। एक तो कल सेट बिना परसों भाग गए, आधा सेट पर से। हाँ हाँ, चलिए 1753 में दिवनाम पद्धति। आधा मत बोलिए, अब 53 बोल के आप सोची तरह कौन बोले हैं। बताइए, दिवनाम पद्धति में पहला शब्द क्या होता है? आगे, स्पीसीज। हिंदी में बोलो। नहीं सर, स्पीसीज को जाति बोलते हैं सर। बोलो, पहला शब्द क्या होता है? वंश हो जाता है। ठीक, जिसको बोलते हैं जेनेरिक नेम। हाँ हाँ, तो जेनेरिक जेनेटिक मतलब आनुवंशिकता होता है। दूसरा, पहला शब्द हो गया वंश, और दूसरा शब्द क्या देता है? जाति। बताइएगा, सरसों का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, ब्रिस्टिका नहीं है, ब्रासिका कंप्रेटेरिस है। चलिए, चना का वैज्ञानिक नाम बोला ना? टिटिकम ना होगा। चना का बोलो ना, वो सटिवम मटर के है। आगे बोलो। सीसर एरिटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम? कैसे बैठे ले तोरी गधा? सीसर एरिटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। टिटिकम पूरा नाम बोलिए। टिटिकम। आगे बोलो कोई ना, सटाइवा तो धान के है। ठीक है, टिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, ओरेजा सटाइवा है। आगे बोलिए। बोलिए तो रे। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंजी फेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बोलो। मस्का डोमेस्टिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बोलो।
क्या है एक और तुम स्टिकर होता कुछ बोस इंडिकस। बोलिए तो रे, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? तोर तोर उधर हो गया, हमर हो गया कुत्ता क्या बोला गया। डोमेस्टिक ठीक है, फैमिलियर आगे नहीं है, सर लास्ट में है। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? सब कुत्ता सब राना पीला का मेढक है राना टेंगिना का। फेलिस डोमेस्टिका है। मेढक का वैज्ञानिक नाम? मेढक से यही हो जाएगा राना टिंगराना। मनुष्य का तो जानते हो, कल रहेगा। ये 2 पेज था ना, है? एक ही पेज डाला ली मैं, देखो तो जब 2 पेज है सब चल रहता। चलिए बताइएगा, किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे माना जाता है? कोशिका। कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी। और कोशिकाओं के उसके अंदर किसी वस्तु की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? आगे बोलो, क्वेश्चन सुनो। कोशिका और उसके अंदर वस्तु, जो उसके अंदर जो पाया जाता है ना, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बोलो हिंदी में बोले आंतरिक कोशिका विज्ञान। आगे। कोशिका विज्ञान कायिकी विज्ञान। हाँ, कोशिका के अंदर संरचना, उसके अंदर की संरचना का अध्ययन। हाँ, कोशिका की इंग्लिश में है फाइसियोलॉजी। हाँ, फाइसियो होना चाहिए ना, PHYSIOLOGY। फिजियोलॉजी हो जाएगा। अच्छा फिजियोलॉजी, इंग्लिश ना पढ़े हमारे। ठीक, फिजियोलॉजी। ठीक, तो बताइएगा, कोशिका की खोज कब, रॉबर्टो कब? बोलो 1665। कोशिका की खोज जो किया गया था, किससे निकाला गया था? कॉर्क से। कॉर्क जीवित था कि मृत था? मृत। ठीक, जो कोशिका जो शब्द बना है किससे बना है? बोलो। उसका शब्द मान किससे लिया गया है ना? भाषा नहीं, शब्द है, लैटिन शब्द है। बोलो कोई। याद है कोसा नाम के लैटिन शब्द से लिया गया है। बताइए, कोसा शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सबसे छोटा रूप। बताइएगा, रॉबर्ट हुक जो पुस्तक लिखा उसका नाम? बोलो। माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। जीवाणु की खोज किसने किया था, कब किया था? वो तो विषाणु की खोज किया है। बोला ल्यूवेनहॉक। कब? आप याद है तो याद दिया। ठीक है, 1674। किस सदी के कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल कहा जाता है? किस सदी को? 19वीं सदी को। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1775। बोलो, यही ध्यान है ना, इसीलिए बोलते हैं क्लास में रहो। और तो कब किया? क्वेश्चन यहाँ इधर तक का, दोबारा नहीं बोले जाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। बोलो बोलो। 1700 में नहीं है, 1831। बताइएगा, जीव द्रव की खोज किसने किया था? बोलो। बोला गया पुरकिंजे। और पुरकिंजे ऑप्शन में ना रहेगा तब बताइए कौन करेगा? डुजार्डिन।
वनस्पति विज्ञान के जनक? अरे कुछ ना वनस्पति ना। अरे कुछ ही दिले। कोशिका सिद्धांत, सॉरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ना स्लाइडेन ऑन स्वान कब दिया था? बोलो। ठीक 1838 से 39। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था? वो तो खोज किया था, पहले बताया तो कैसे पहले? हाँ बिरचो ने। वो 1865 कब हुआ था? 1865 में तो खोज हुआ। 1665 में। चलिए बताइएगा। गोल्जी की कैमेलो गोल्जी ने किसकी खोज किया था? गोल्जी का है कि कब? बोला 1898 में। केंद्रिका की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस ना। ना न्यूक्लियस तक केंद्रक हो जाता। केंद्रिका के ना बता सकते हम। नहीं दे बोला है। नहीं मैं ना दे ना सेंट्रोसोम दूसरा होता है था। कोई ना ना फेलिक फोंटाना केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना। केंद्रक के तो रॉबर्ट ब्राउन कर ही दिया था। गुण सूत्र का नामकरण किसने किया था? बोलो। वाल्डेयर 1888 में। पर्णहरित क्लोरोफिल की खोज किसने किया? बोलो बोलो आगे। स्पिंचर 1883 में। हाँ स्पिंचर। राइबोसोम की खोज किसने किया था? बोलो। जी पैलेट ने 1955 में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? बोलो बोलो। डी डुबे 1958 में। तारकाय की खोज किसने किया जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम? बोवेरी ने 1888 में। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राचीन नाम बताइए। हिंदी नाम ना ना वो तो सूत्र कणिका कहा जाता है। एक और नाम पहले बोलो। बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आगे आगे ऑल्टमैन ने किया था। नामकरण सी बेंडा किया था। अधिकतर कोशिका का आकार कैसा होता है? ठीक है वृत्ताकार न के गोलाकार करेंगे। ठीक है वो तो होता है। ठीक है पौधा का होता है आपका घनाकार। जैसे कोशिका बोला जा रहा है तो इसी शरीर के अंदर नहीं बोला जा रहा है। बताइए सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? आगे 0.1 माइक्रोन। किसका होता है बताइए? उस जो आकार हम बोले हैं किस कोशिका का आकार होता है? कोई बताइए। माइक्रो माइक्रो माइको खाली याद है। माइकोप्लाज्मा। बताइए शुतुरमुर्ग के अंडे की माप बताइए कितना मिलीमीटर होता है? ठीक है 170 मिलीमीटर होता है। अब बताइएगा रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की है? कौन कौन बताएंगे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक रचना के आधार पर।
बहुकोशिकीय उस संख्या के आधार पर बोलेगा, कोशिका तो दो प्रकार के है। इसका हिंदी क्या होता है? युग का उसी में यही हिंदी रहबे में करता है, युग कुछ यही है। हम लोग संख्या के आधार पर होता है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, और रचना के आधार पर होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग यू में आते हैं। प्रोकैरियोटिक का आकार बताइए, कितना माइक्रोन से कितना माइक्रोन के बीच होता है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक, कहाँ तू लोग आती आती बात कर लगा लोग, एक बोला मजाक मत करो। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में? आगे बताइए। तब जब एगो ना है तो एगो बनेगा ना डीएनए। चलिए कर ले। चालीस मिनट लगता है। पहले दिन तो कुछ है, अगला दिन जैसे बढ़ेगा ना वो टाइम ज्यादा लगेगा। भारत के पर्वत, द्वीप और मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदी बताइएगा। ये कहाँ से? यहीं से। हिमालय किस चट्टान का बना हुआ? आई क्वेश्चन इसे लगता है कि सुनबे नहीं करते हैं। क्वेश्चन टाइम चाहते हैं कि हमारा टाइम मिल जाए। बोलो। हिमालय तैतीस सागर से। हम चीज चट्टान पूछी थी, चट्टान का नाम बताना है। 3 चट्टान होता है ना, अवसादी, फिर कायांतरित और अवसादी के अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान का बना होता है। चलिए हिमालय की लंबाई बता दीजिए। टोटल है? हाँ टोटल लंबाई बोलो। 9,000। 2500 किलोमीटर। खाली 2500 नहीं, 2500 मीटर हो सका है। 2500 किलोमीटर गंगा की लंबाई है सर। 25,000। बताइएगा सबसे नवीनतम पर्वत। नया है यहाँ से खाली 12 मजाक हो रहा है। ये है जो अभी पनप रहा है फूल, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। हिमालय हो जाएगा बोले। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग नया आता बोलेंगे उस शिवालिक है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कितने समानांतर पर्वतों से ढका हुआ है? 4। कौन कौन? ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। ट्रांस के बाद लघु कहाँ से आ जाती है? ट्रांस के बाद कुछ हो जाएगा। मत हो जाएगा। ट्रांस के बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय क्या है, लास्ट हो जाता है शिवालिक। यही पढ़ी थी पूरा स्टडी। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च शिखर? भारत का कंचन, यदि कंचन भारत का, भारत कंचनजंगा। तोरा पर खड़ा कर देबो काहे कि तू क्वेश्चनवा के टाइम सोचा। पहले ही क्वेश्चन लिख कर दे। कहां कुछ बोले? तू बड़ी बात समझ ली, आंसर सही है तो जान से बोल दे। भारत का सर्वोच्च शिखर हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए। नहीं है सर, कंचनजंगा अलग है, केटू अलग है। 85 नहीं है, 8940। कहाँ 89? एवरेस्ट ही 8850 है तो कहाँ से थे? 8629 है सर। 85-98 किलोमीटर है। 85-98 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम? ये है माउंट एवरेस्ट। लंबाई? ये 88 है। कुछ 88 88-50 मीटर। 88-50 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा। बताइए ट्रांस हिमालय का जो श्रेणी है उसका नाम बताइए, जो श्रेणी पाया था 4 गो। सचर जो ना वो तो अलग है, सोचा जो वो तो अलग करे वाला है। सोचा जो तो कश्मीर वाला हो जाएगा क्षेत्र। 4 गो है श्रेणी, बताइए। पंजाला जांच कर। ठीक है। KLJP याद रखिएगा। कलेजा है। ट्रांस हिमालय और
बृहद हिमालय के बीच बांटने वाला लाइन का नाम? सचर जो सचर जोन या हिंज जोन या सचर जोन। सचर जो लघु हिमालय और बृहद हिमालय को बांटे वाले को मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा ना, लघु हिमालय मध्य हिमालय सॉरी बृहद या हिमाद्री हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में सीमा रेखा कौन बनता है? बोलो। ये है गुटेनबर्ग। मैंने तो पृथ्वी में घुस गया। ऊपर कहा जाए बीच में है ना, तो सेंट्रल याद रखना, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। हाँ, अब बाउंड्री लास्ट में आता है, तो लघु या मध्य शिवालिक के बीच में हो जाएगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट। बताइएगा, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणी ये किस हिमालय का पार्ट है चारों में से? लघु का ठीक है, लघु या मध्य हिमालय का। चलिए आगे बताइएगा, लघु हिमालय के ढाल पर जो घास पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के क्षेत्र में जो पाया जाता है घास, देहरादून ठीक है, मर्ग है। मर्ग कहा जाता है, उसी से बना है गुलमर्ग और सोनमर्ग। उसी को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? नहीं बहुत से नाम बोलो। जम्मू कश्मीर में तो मर्ग या सोनमर्ग हो गया है? ठीक है, बुग्याल और प्यार। प्याल ना प्यार प्यार प्याल प या र प्यार। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में हो गया पीर पंजाल। पीर पंजाल नहीं, हिमाचल प्रदेश में ना हम्म रोहतांग दर्रा, हम्म फिर आपका सिपकिल्ला, हम्म नहीं सिपकिल्ला नहीं है, ठीक है, हिमाचल में है चलिए आगे बोलो। रोहतांग है और भी 12 यही पता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सुनिए। आओ नहीं है, दुई गो है वहाँ पे, 3 गो है। सिपकिल्ला हो गया, बारालाचा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। बुर्जिल्ला और जोजिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बताइएगा, थांगला दर्रा कहाँ है? ठीक है। हाँ, बुमला दर्रा कहाँ है? आगे ठीक है ना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। थांगला उत्तराखंड है। थांगला उत्तराखंड। बताइएगा, नाथुला दर्रा कहाँ है? क्वेश्चन कस आंसर कस के बोलिएगा, सब शांत रहिएगा। आगे बोलिए। नाथुला सिक्किम में है। यांगयाप दर्रा कहाँ है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। घुसता है वहीं से। बताइएगा, सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? बोला। ठीक है, तमिलनाडु। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग किस हिमालय का पार्ट है? बोले तो अपना बोले तो उनका। हाँ, शिवालिक हिमालय लास्ट वाला बोलते हैं ना, बोलो। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। सबसे नवीनतम हिमालय पर्वत का भाग अभी हुआ है क्वेश्चन, ना बताना तो खड़ा कर दे। बोलो तू बोलो, इसीलिए तो कहते हैं कुछ सुनता नहीं है, कहेगा कि लोग याद नहीं हो रहा। बोलो। शिवालिक है हिमालय। शिवालिक को उपनाम बताइए। बोलो। कुछ कहा जाता है उसका नाम है, बोलो पीछे बोलो। पनपते या फुट पाव कैसे कहा जाता है? बोलो। फुट ऑफ हिमालय कहा जाता है।
शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ? हिलोजोइक, मिलोजोइक, सिनोजोइक में से होता ना, उस समय से बताना। हाँ ठीक है, सेनोजोइक है काल। हिंदी का हुआ सेनोजोइक। सिनोजोइक ही देता है, पता ना, इंग्लिश हम ना जाना हुआ, हिंदी यही जाना हुआ। हाँ हाँ। शिवालिक का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? बोलो। ठीक है, तराई। तराई का मतलब कोई बताएगा? ना, ये तराई थोड़ी कहलाएगा। हाँ, दलदली क्षेत्र है ना, तराई नहीं, दलदली क्षेत्र जहाँ पे पानी कुछ मात्रा में मिले। हाँ, अब पूरा दलदली भी नहीं कर सकते, वहाँ पे हो सकता है। फसल भी अच्छा होता है तराई क्षेत्र में। तो नेपाल में कुशीनगर, नेपाल शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में घाटी पाया जाता है, उस घाटी को क्या कहते हैं? शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्रोण नहीं है, द्वार है। हरिद्वार और कोटद्वार कहते हैं। ये तो पूरब में हो गया द्वार, और पश्चिम में इसको किस नाम से जानते हैं? दून कहा जाता है पश्चिम में। पूरब में कहलाएगा वो घाटी द्वार, और पश्चिम में क्या कहलाएगा? दून, जिसे बनता है देहरादून और पुटली दून। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी? आगे ठीक है, माउंट आबू पर स्थित है वो गुरु शिखर। अरावली के पूरब से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। आगे बोलिएगा, अरावली के पश्चिम से कौन नदी निकलती है? आगे लूनी। लूनी की कोई लंबाई बताइएगा। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर। उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली माने जो होता है घाट, उसको क्या कहते हैं? घाट तो पहाड़ी है। बोलो। ठीक है, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? नहीं सर, ये आपका यहाँ दिल्ली है, ठीक है, मगर आपके यहाँ नहीं है। नाम हमको याद नहीं है। अरे जैसे यही देता है, लेकिन वैसे है रियल में दूसरा, लेकिन यही देता है महेंद्रगिरी। कभी कभी तो काम का नहीं है, सही बात है। कौन काम का नहीं है? सब पूछ देगा तो काम का नहीं है, पूछा है जब तो उसने तो बातें बोला है, कोई काम के नहीं है। इसका हमारा तो अच्छा ही था। तुम लोग उसने बतवे क्वेश्चन पूछे लगा। झीरागढ़ा है पहला, दूसरा आपका अरमाकोंडा, और तीसरा में आता है आपका महेंद्रगिरी। झीरागढ़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। पूछा नहीं, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ले या तो अथी हो जाए था। खैर छोड़ा, अलग बात है। बताइएगा, गुजरात से लेके तमिलनाडु के तट को कौन सा कहते हैं? कौन सा पर्वत कहने? उन्हें पीछे ना है, बताइए। पश्चिमी घाट नहीं पूछे, पर्वत बोल रहे हैं हम। पर्वत क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। कुछ ही नाम है। हम पूछ रहे हैं गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के पर्वत को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत को कौन डिग्री बांटता है दुभाग में? बोला गया, बोला। कौन डिग्री है? हाँ कौन? 8 डिग्री 16 डिग्री। चलिए बताइएगा आगे, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची बिंदु? मोबाइलवा बंद करके रखा, सुनी था ये ना, मोबाइलवा पर तू लोग बिजी है। बोलो। हाँ कालसू भाई। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी? बोलो। खाली हुआ है, कुद्रेमुख। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दोद्दा बेटा।
अन्ना मुड्डी, अन्ना मलाई ना। पहाड़ी पर है हाँ। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, धर्रा किस घाट में स्थित है? आगे बोला। पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में है। थाल घाट किसको जोड़ता है? बोलो हैं? बोलो मुंबई से पुणे। आगे बोलिए आगे। मुंबई से नासिक हो जाएगा। ठीक है, नासिक से मुंबई। भोर घाट बोलो। मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे। पाल घाट किसको जोड़ता है? पालघाट इसी में है, तमिलनाडु में। सेनकोट से कुछ है। कोयम्बटूर से कोचीन तक। वो सेनकोट दर्रा है ना आपका, मदुरै से क्या तो जोड़ता है वो, ध्यान में नहीं आ रहा। अब बताना है। हाँ? सेनकोट दर्रा का नाम है। मदुरै से हाँ तिरुचिरापल्ली। हाँ, मदुरै से तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना, वो याद कर ना, वो याद करे पड़ेगा। गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? ठीक है, कोकण। मंगलोर से कन्याकुमारी तट को क्या कहते हैं? मंगलोर मतलब कर्नाटक से तमिलनाडु के तट को कनारी। मालाबार। मालाबार। वो गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा तट कहते हैं। केंद्र नहीं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी। आगे। अन्नाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, केरल में है। हाँ। कार्डेमम की पहाड़ी तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ी से। तो लोग जबरदस्ती करा ना, तो यही पर अच्छी रहता है। हम अन्नामलाई केरल में है, सर्च करो ना, यहाँ भी दे ले, सामने देखी थे, तो लोग बोल के हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। सर्च करा थे, एक मिनट देख लो, यहाँ पर लिख ले कुछ, देख सुन लो पहले क्या करा है कि अन्नामलाई अति कार्डमम की पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। कार्डमम केरल है, इलायची के पहाड़ी कार्डमम कहा जाता है। कार्डेमम की इंग्लिश से होता है इलायची। इलायची की इंग्लिश होता है कार्डेमम। ना रुको ना, हम देख लेते हैं। अन्नाईमुडी किस राज्य में? अन्नाईमुडी नहीं सर, अन्नामलाई। अन्नामलाई अन्नाईमुडी पर रहेगा। अन्नाईमुडी अन्नामलाई पर रहेगा ना। हाँ, अच्छी का अन्नामलाई। तमिलनाडु तक फैला हुआ, जैसे केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। अन्नाईमुडी केरल केरल में सही है, सही है, प्योर सही। डुक्की जिला में। डुक्की जिला में। चलो, तो लोग जबरदस्ती करा तो क्या कर सके। भारत में सबसे बड़ा पठार? भारत में सबसे बड़ा पठार पालनी। महाराष्ट्र हाजरी वाला पमीर का पठार है। भारत में पनीर का पठार है। पूरा देखा, सब लाइन से बोला, एक एक करके बोला, अब जो मन करे तो तिब्बत का पठार। भारत, तिब्बत में भारत है ही, तो फिर सोचा कम से कम। दक्कन का पठार को भारत का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। दक्कन का पठार किस चट्टान का बना हुआ है? बोला। चलो हो गया, बोला आगे। वैशाल चट्टान का बना होता है। नहीं बचता, उसी को रूपांतरित बोलते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पूर्वी भाग बोला बोला विदर्भ कहा जाता है। माहिम तट किस राज्य में स्थित है? बोला एक बार में, एक कर्नाटक होना चाहिए। बोला आगे। केरल। महाराष्ट्र। भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? भारत का रूढ़, रूढ़ बोला ये है। है? वो तो पहाड़ी है, क्षेत्र बताना है। छोटा नागपुर का पठार। रूढ़ का मतलब क्या होता है?
रीड है। नहीं विकसित जैसे जहाँ मान ज्यादा खनिज मात्रा में निकलता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज का भंडार हो, सब चीज मिलता हो, ये जरूरी नहीं कि हाँ, क्यों हाँ, खनिज। हाँ, वही बात है सबसे ज्यादा शरीर में रीढ़ हुआ वहाँ, वो सही बात है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोलो। पारसनाथ। पारसनाथ स्टेशन। पारसनाथ स्टेशन। सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है अन्नपूर्णा बोलो। नेपाल। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहला तो कालसूबाई है, दूसरा कोई ना महाबलेश्वर है? ऐसे है बहुत सारा, मगर मेन दो को याद रखना है। विल्सन पॉइंट कहाँ है? विल्सन पॉइंट, हाँ ठीक है, मुंबई में। विल्सन नरीमन पॉइंट कुबाला सब कोला। गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में है? गुजरात में। बताइएगा मैकाल पर्वत कहाँ है? राज्य बताना है। हाँ, राज्य बताना है। राजस्थान। बोलो। जो बुझा उसी बोलने चाहिए। छत्तीसगढ़। बताइएगा मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी? अमरकंटक। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? अंगारा लैंड का है कि गोंडवाना लैंड का है कि पेंजिया का है कि पैंथलासा का है, किसका? ठीक है, गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय तो करना है। पेंजिया शुरुआत में पेंजिया था, गोलाकार था, वही टूटा था, तब पैंथलासा ये सब टूटा था। सब अंगारा लैंड में कौन आ जाता है? अंगारा लैंड में रूस आ जाता है, चीन आ जाता है, ये सब आ जाता है, हम लोग आते हैं। बताइएगा सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? बोला। मध्य प्रदेश। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सत नहीं, छोटा नागपुर के पठार है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी? नामचा बरवा। नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? वो नदी के आधार पर बांटा गया, उसके में बांटना है। कुछ लघु मध्य में बताना है। नदी के आधार पर बांटा गया ना, कुमायूं, पंजाब, कश्मीर, असम, नेपाल। नंदा देवी। सिक्किम हो जाए तो वही रहेगा। नंदा ऊपरे है उत्तराखंड में, तो वो कहाँ चल जाते हैं? कुमायूं हिमालय। कुमायूं। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? बोलोगे। पंचमढ़ी। नंदी हिल्स कहाँ है? आगे। कर्नाटक। 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 सारामती पर्वत कहाँ है? बोलो। बताएंगे सारामती। आगे बोलो। नागालैंड। नागालैंड में है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कौन सी नदी बनाती है? बोलो। सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। हुगली। कोची है पुछनवाई जैसे। सबसे बड़ा नदी मुख कहने का मतलब मुहाना बनाता है। पानी माने वही में गिरता है। बंगाली खाड़ी में गिरता ले जाकर। पेडी प्लेन किसके द्वारा निर्मित है? क्या है? बोलो। नदी द्वारा, हवा द्वारा, हिमनद द्वारा। चलो आगे बोलो। पेडी प्लेन हिमनद द्वारा। आगे बोलो। जवाहर नदी। कुछ ही तो बोला था। ठीक है, ठीक है, पवन ठीक है। पेडी प्लेन।
भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। खुला नाला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यमुना को। किस नदी को शालिग्राम एवं नारायणी नदी कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है। जो भी हो उससे कहा। भारत में दूसरा नाम हाँ सर। आगे गंडक। गंडक नदी को कहा जाता है नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी। यही शालिग्राम पत्थर से बना है राम जी के मूर्ति, राम मंदिर ना राम जी की मूर्ति। शालिग्राम पत्थर से। हाँ कहाँ से है? नेपाल से है। अब वही से आया होगा उधर ही से। शालिग्राम तो वहीं से आया। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा। नदी बेसिन माने वो मुहाना बनावे वाला सब चीज दू गो मिल के नदी, जहाँ डेल्टा उल्टा नहीं बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलता है। बताइएगा चीन की सबसे लंबी नदी? हांग हो नदी। यहाँ पे यारलुंग जांगबो दिले हवा। यारलुंग जांगबो को भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र में जमुना। एक तो जाओ ये बात पूछ के ना तो लोग बीच में थोड़ा सा अथी करना, वो टाइम खा जाता है ना। कैसे हो गई? थोड़ा मोड़ा आदमी सुना ध्यान से कि क्वेश्चन को 2 बार बोले पड़े। 89 था ना। बताइएगा तो सूरज कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात। नाम इसका? हाँ कांडला का दीनदयाल। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? 2014। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम? बीबी गिरी। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द कब दिया? 1933 में। 30 में आया था, 33 में दिया था। छुट्टी था ऑक्सफोर्ड के, तो आया था घूमे। हाँ कुछ फैला था, बीमारी फैला था तो रहा था आराम से आके। हाँ? कुछ हला एक पनिया ले हां तो बहुत अच्छा जानकार है चले रहमत अली। ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे तो माने तो छोटा मोटा ऑक्सफोर्ड ही है ये। पहले ज्यादा पढ़े दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा तक शासन करने वाला शासक? अरे तोड़ ना लो। फिरोज शाह तुगलक। अब बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? अरे 8 क्वेश्चन पूछ लो मारो। बोलो देवेंद्रनाथ टैगोर। कब? तत्वबोधिनी सभा 1815। 1834 से। आगे बोले 1839। मानव निर्मित पहला रेशा? रेयॉन। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम? देखा ना यही ना पो भाई, जब अपना याद नहीं रहता तो। चलिए हैदर अली कहाँ के शासक था? मत ऐसे कीजिए सर, फिर कोई दिल्ली चलो का नारा? बोले तो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन। कब समाप्त हुआ था? 1882 में। 82 में। किसने? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के प्रति। लोकसभा अध्यक्ष ना। बताइए सिंधु सभ्यता में किस स्थान से जलाशय के मिला था? धौलागिरी। धौलावीरा। धौलागिरी ना। हाँ धौलावीरा तो गुजरात में। बताइएगा पद्मावत के रचयिता? मलिक मोहम्मद जैसी। किसके राजा के दरबार में रहता था? मलिक मोहम्मद जैसी। बोलो कोई? ये अलाउद्दीन का। कोई? शेर शाह सूरी। काकरा पारा परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? पूछी था बताई था। कंफ्यूजन था कि 100% ताप्ती। ग्रीन गोल्ड के रूप में किस पेड़ को जाना जाता है? बांस। वही पास करी था।
पास नहीं गए, पास आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा था? मनमोहन सिंह। कब? 1991। बताइएगा। 24 जुलाई है। 24 जुलाई। जुलाई है। अरे हमारा तो समझ ग्रीन गोल्ड वाला कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। पेय पदार्थ में तब जाएगा। भारत ने अपना पहला उपग्रह डेट के साथ कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बारे में व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 29 का एक में है, ये जोड़ा गया इसको, बाद में जोड़ा गया ही। स्पीडी में दे रहा है, हम कहीं ऊपर नहीं तो सर, 29 के नहीं बताया है। 29 का 1 2 3 भी है। दरोगा के मेन से दे के हम आए सर, कहाँ पर रहते हैं यहाँ पे? हाँ तो फिर टीचरों तो पढ़ा दी ऊपर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना मानवाधिकार 2006। यूएनएचआरसी ना। 2006। संघाई महोत्सव 2001। कहाँ पे? संघाई महोत्सव यहाँ है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। द हेग पूरा बोलिए, हेग ना। भारत राफेल कहाँ से लाया था? भारत फ्रांस। कौन सी कंपनी बनाती है? हेल दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन। हेल तो अभी नवरत्न में जुटा है। हाल महारत्न में जुड़ा है। 14 गो महारत्न हो गया ना। बता पूरा कहाँ से भी आ गया है, आवेला है पूरा। बताइएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? डेट। सूचना का अधिकार डेट 12 अक्टूबर को। 2005। कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? चाइना। बनाया था, बंद कर दिया प्रोसेस है। हाँ, थोड़ी रखे वाला चीज है। जैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाया उतना बढ़, जितना होना चाहिए उसका उतना रख के या फिर छोड़ दिया, बंद कर दिया। जब मन करेगा वो अपना कर सकता है। हाँ। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा का नाम बोलो। नाथुला दर्रा। दल बदल कानून कब लागू हुआ था? 1985। बताइएगा। योग दिवस 21 जून कब से मनाया जा रहा है? 2015। कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था दिया जाता है? ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? बोलो। 1938-39 में। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत में। बोला तो। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी का नाम बोला। केशिका। वाहिनी है तो वो सबसे छोटी वाहिनी बोलिए। 3 प्रकार, केशिका, शीरा और धमनी। हाँ तुम लोग कोची कही था गोर हाथ उसे कही था। मेरुदंड में हड्डी की संख्या 33 जोड़ा। हाँ 33 जोड़ा होगा करता था। यही वाला ना रेलवे में ना। उसमें 2 कौन बनता है? वर्टिबल कॉलम होता है। हाँ, vertical कशेरुक में 31 जोड़े होता है और मेरुदंड में होता है 33 जोड़ी। 33 जोड़ा सर। तो फिर 33 जोड़ी के तब 206 को पूरे नहीं कीजिएगा। चलिए। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन पत्रिका है अरविंद घोष। वंदे मातरम है गान अति है, राष्ट्रीय गान गीत सॉरी। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाओ। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 चलिए बताइएगा दूरी कितना है इसका? राष्ट्रीय जल मार्ग का बोला के बोला
1620 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम? ट्रिगवेली। कहाँ के? नॉर्वे। अल्फ्रेड पार्क संबंधित है व्यक्ति? किस व्यक्ति से संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बताइएगा। गंगा राज्य का राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति करेगा राज्य चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब सलाह तो देवे करेगा राष्ट्रपति, कोई बिना कर दिले थोड़ी हो जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती मिलकर जो मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा संगम। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? बोलो। वेल्सन। कंट्रोल प्लस एक शॉर्ट की शब्द को क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कट करने के लिए। किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? ठीक है, मोडेम। माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल एगो है विश्व में, कहाँ है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। पेरू में। मॉडर्न जैसा खत्म हो गया। ठीक है, छोड़ो तो टाइम से आएगा तो चालू हो जाता है। 10 मिनट लेता है। 10 मिनट में हिस्ट्री